नमस्कार दोस्तों, दीपावली के शुभ अवसर पर परमात्मा की अनमोल वाणी आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर ये वाणी आपको अच्छी लगती है, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राम नाम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। हर कोई राम को याद करता है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि असली राम कौन है। एक आदि राम जो अमर है और केवल वो ही भक्ति के योग्य है, जिनके बारे में भक्त समाज आज तक अनजान है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। वो परम अक्षर पुरुष है जो पृथ्वी पर एक तत्वदर्शी संत के रूप में अवतार लेता है। वो अपनी प्यारी आत्माओं को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ में न हुए। प्राणी को सुख और शांति केवल सच्चे आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाने से ही मिलती है, जो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो सच्चे मोक्ष मंत्रों को प्रदान करते हैं और कसाई ब्रह्म काल की जेल से छुड़ाकर आत्माओं का मोक्ष करवाते हैं। यह सुख और शांति भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में भी नहीं पाई जा सकती है। तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे न तीनों तापम। आप किस राम भगवान की पूजा करते हैं जो आपको तीन ताप यानी अभिशाप से राहत नहीं दिला सकते। ये दर्शाता है कि उनकी पूजा का तरीका सही नहीं है और वे सर्वोच्च नहीं हैं। हमारा रिमोट कंट्रोल कसाई काल के हाथ में है, जो हमारे कर्मों को बिगाड़ता है और फिर 84 लाख जीवों की प्रजातियों में दर्द सहन करा के हमें अपने लोक में भी प्रताड़ित करता है। यहाँ तक कि विष्णु भगवान भी इससे नहीं बचे हैं। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी, गुरु आगे आधीन। श्री राम और श्री कृष्ण तीन लोकों के स्वामी थे। उन्होंने भी गुरु धारण किया और अपने गुरु की अनुमति से अपने सभी कार्यों को पूरा किया, भक्ति भी की और अपने मानव जन्म को अभिप्रायपूर्ण भी बनाया। कबीर वशिष्ठ मुनि से तत्वता ज्ञानी, शोध कर लग्न धरे, सीता हरण मरण दशरथ को, बन बन राम फिरे। ऋषि वशिष्ठ जी विद्वान थे, जिन्होंने पूर्ण आध्यात्मिक और ज्योतिषीय गणना की और राम और सीता के विवाह के लिए सबसे शुभ समय निर्धारित किया, ताकि वे एक सुखद वैवाहिक जीवन जी सकें। लेकिन कौन जानता था कि अयोध्या के राजकुमार राम और मिथिला की राजकुमारी सीता जंगल में ऐसी दयनीय जिंदगी बिताएंगे जैसा कि पूर्व निर्धारित था। जब राम लक्ष्मण और सीता के साथ जंगलों में कठिन दिन बिता रहे थे, एक दिन लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और राम जी सीता की खोज में पृथ्वी के कोने कोने में भटके। हाथ सुमिरड़ी बगल कतरड़ी, पढ़े भागवत गीता, कहें कबीर काल जो मारे, जो हिरण्यकू सीता। ऐसे ही ब्रह्म काल धोखा देता है। रावण के मामा मारीची ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता मोहित हो गई और वह उस मायावी मृग को पाना चाहती थी, जो सीता के अपहरण का कारण बन गया। साधु संत माला जपकर और गीता पढ़कर खुद को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे सभी अज्ञानी हैं। सर्वशक्तिमान कबीर जी अपनी अमृतवाणी में बताते हैं कि काल जीवों को गुमराह करता है। सीता का अपहरण ब्रह्मकाल का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसमें श्री राम एक कमजोर और असहाय पति के रूप में उभर कर आते हैं
और भाग्य के हाथों एक कठपुतली बन जाते हैं। जा पल दर्शन साधु का, ता पल बलिहारी, राम नाम रसना बसे, लीजय जन्म सुधारी। वो क्षण सराहनीय है जब कोई व्यक्ति तत्वदर्शी संत जो आदि राम का प्रतिनिधि होता है कि शरण ग्रहण करता है, क्योंकि केवल सच्ची उपासना की शक्ति से ही काल के जाल से आत्माओं को राहत मिलती है। इस प्रकार मनुष्य का कल्याण होता है। इसलिए साधकों को आदि राम की पूजा करनी चाहिए। मोह में तो में सब में, जहाँ देखूं तहाँ राम, राम बिना छिन एक ही, सरै नय को काम। मैं जहाँ भी देखता हूँ आदि राम को ही पाता हूँ। आदि राम की कृपा से बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। राम नाम जप कर थिर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। इससे पहले कि देर हो जाए, आदि राम जो सर्वव्यापी है को पहचान कर मोक्ष मंत्रों का जाप करना चाहिए। वो आदि राम कबीर देव जी हैं। रावण का भाई विभीषण आदि राम के शिष्य थे और उन्होंने उनकी शरण ग्रहण कर सत्य साधना की, जिससे उन्हें रावण की मृत्यु के उपरांत आदि राम की कृपा से लंका का राज्य प्राप्त हुआ। लोक लाज मर्याद जगत की, तरड़ जो छोड़ बगावे, कामनी कनक जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भगत गत पावे। जगत की झूठी मर्यादाओं को त्याग कर अपने आत्म कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सच्चे संत के बताए अनुसार भक्ति करनी चाहिए, जिससे वो अमर लोक की प्राप्ति कर आदि राम को पा सके। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। केवल सच्चे संत यानी सतगुरु ही आत्माओं को इस तरह के दुख से उभारने में मदद करते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए सही तरीका बताते हैं। इसलिए विश्वास के साथ आदि राम की भक्ति अंतिम श्वास तक करें। एक दिन वो निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे और अपने प्रिय भक्त की आत्मा को राहत देंगे और सतलोक ले जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।